कहता यह है कि इफ़ एफ इज़ अ फंक्शन फ्राम आई टू आर इज़ डिफरेंशिएबल एट अ पॉइंट सी बिलोंग टू आई। अगर एक फंक्शन एफ जो है वो किसी पॉइंट सी के ऊपर डिफरेंशिएबल हो देन इट इज़ कंटिन्यूस एट सी। तो आपने ये प्रूव करना है कि ये पॉइंट सी के ऊपर क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। आल्सो प्रूव और डिसअप्रूव दैट एवरी कंटिन्यूस फंक्शन इज़ डिफरेंशिएबल। और आपने ये भी बताना है ये है कि क्या हर कंटिन्यूस फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है। जी, सबसे पहले हम ये प्रूफ करते हैं बेटा कि अगर आपका फंक्शन f जो है वो डिफरेंशिएबल हो तो देन इट विल बी कंटिन्यूस। गिवन डैट f इज़ डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू सी। अब आप जानते हैं डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन, अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होता है, अगर ये उसका फार्मूला डिफरेंशिएबल फंक्शन का एट x इज इक्वल टू सी। गिवन डैट f इज़ डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू सी फॉलोइंग लिमिट विल बी एग्जिस्ट। फंक्शन डिफरेंशिएबल है सी पर तो ये लिमिट लाजमन एग्जिस्ट करेगी, क्योंकि आप जानते हैं कि डेरिवेटिव भी एक लिमिटिंग फॉर्म होती है ना, ठीक है। तो ये लिमिट तो एग्जिस्ट करेगी तो फंक्शन क्या कराएगा, डिफरेंशिएबल कराएगा एक्स इज इक्वल टू सी पर। टू प्रूव डैट एफ इज़ कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू सी वी विल शो डैट। अब हमने ये शो करना है कि आपका फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस एक्स इज इक्वल टू सी के लिए। तो कंटिन्यूटी की डेफिनेशन आप जानते हैं, एक फंक्शन को एक्स इज इक्वल टू सी पर कब कहते हैं कंटिन्यूस होता है, जब फंक्शन का आंसर एक्स इज इक्वल टू सी पर, यानी जिसे एफ एफ सी बोलते हैं वो, और फंक्शन की लिमिट एक्स इज इक्वल टू सी के ऊपर एग्जिस्ट करे और दोनों इक्वल हों। क्या कहा, फंक्शन का आंसर एग्जैक्ट सी के ऊपर और फंक्शन की लिमिट एक्स इज इक्वल टू सी पर एग्जिस्ट करे और ये दोनों चीज़ें बराबर हो तो हम कहते हैं फंक्शन कंटिन्यूस है। तो हमने ये प्रूव करना है कि फंक्शन कंटिन्यूस है, तो इसके लिए मुझे ये प्रूव करना पड़ेगा कि ये लिमिट और ये आंसर एफ एफ सी बराबर होंगे, या फिर इसको एफ एफ सी को इस तरफ ले हैं तो हमें प्रूव करना पड़ेगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ एफ एक्स माइनस एफ एफ सी इक्वल टू जीरो। अब ये मैंने प्रूव करना है। अब इसको प्रूव कैसे करूँगा मैं, ज़रा गौर से देखिएगा। मैं इस चीज़ को ज़रा कंसीडर करूँगा, इतने हिस्से को जो अंदर लिखा हुआ है। नहीं जी, इस हिस्से को मैंने कंसीडर कर लिया और क्या किया मैंने, एक्स माइनस सी से डिवाइड एक्स माइनस सी से मल्टीप्लाई करवा दिया। अब इसके बाद मैंने लिमिट दोनों पर लहरा कर दी। लिमिट लहरा की तो आप जानते हैं कि ये वाली जो चीज़ है बाई यूजिंग वन से ये सारी चीज़ें किसके बराबर थी, एफ डैश सी के, यानी डेरिवेटिव था ये। इधर लिमिट अप्लाई की तो सी माइनस सी हो गया, डैट इज़ जीरो, ये सारा जीरो के बराबर आ गया, ये सारी लिमिट जीरो के इक्वल आ गई। यही मैंने प्रूफ करना था, ठीक है ना। ये देखें ना, ये लिमिट को लेकर चला था, सिर्फ एक्स माइनस सी पर डिवाइड किया। बड़ा आसान सा क्वेश्चन दिया है उसने पेपर में, ठीक है, ये आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा। आगे ये कि उसने पूछा था कि क्या हर कंटिन्यूस फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है। फर्दर फॉर कंटिन्यूस फंक्शन नीड नॉट बी डिफरेंशिएबल। हर कंटिन्यूस फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता। फॉर एग्जांपल कंसीडर आपकी जो फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स एंड जी एक्स इज इक्वल टू एब्सोल्यूट एक्स। आप जानते हैं ये दोनों फंक्शन कंटिन्यूस एक्स इज इक्वल टू जीरो के ऊपर, लेकिन ये दोनों जो हैं एक्स इज इक्वल टू जीरो के ऊपर डिफरेंशिएबल नहीं है। आप जानते हैं आप इसका डेरिवेटिव लेंगे, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 1/2 स्क्वायर रूट एक्स, 1/2 स्क्वायर रूट एक्स। तो जब आप उसमें एक्स की जीरो पुट करेंगे तो डेरिवेटिव पर ये अनडिफाइंड हो जाएगा। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही। इसी तरह इसका डेरिवेटिव लेंगे, सिग्नम फंक्शन होगा, तो आपने ये पढ़ा हुआ है, खैर ये एब्सोल्यूट फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल नहीं है, सही है। तो ये दोनों फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है एक्स इज इक्वल टू जीरो के ऊपर, लेकिन कंटिन्यूस हैं। तो ये कहना कि हर कंटिन्यूस फंक्शन डिफरेंशिएबल है, ये बात गलत है। लिहाजा हर कंटिन्यूस फंक्शन ज़रूरी नहीं कि डिफरेंशिएबल हो, ठीक है।